बिहार टीवी 20 में आप सभी का स्वागत है। पुपरी में विश्व आयुर्वेदिक परिषद वार्षिक कार्य योजना की बैठक का आयोजन पुपरी की आयुष चिकित्सक डॉक्टर कुमकुम सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस अवसर पर आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई गई। साथ ही आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, आयुर्वेद के क्षेत्र में आम लोगों को जागरूक करने, सदस्य और विशेषज्ञों के बीच सामंजस्य बनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर वैद्य शिवादिल ठाकुर, वैद्य एस पटेल, वैद्य रमेश सिंह, वैद्य पूनम, वैद्य पुष्कर राय, वैद्य विपिन बिहारी, वैद्य राकेश सहित अन्य मौजूद रहे। आज के दौर में आयुर्वेद बहुत ही अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि खान पान जो है हमारा सब आयुर्वेद से ही है। और सुपाच्य भोजन करना, स्वस्थ रहना, ये सारा हमारा आयुर्वेद का ही देन है। तो आयुर्वेद हमारा इसमें बहुत ही अहम भूमिका निभाता है कि आज हम कितने स्वस्थ रहें और अपने को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें। इसके लिए आयुर्वेद का बहुत बड़ा योगदान है। चल रही थी से अभी जो नए नौजवान है जो अपनी संस्कृति को छोड़ करके उसी तरफ जा रहे हैं, क्या कुछ संदेश है आपका? मेरा संदेश है कि जो भी हो रहा है यह सच पूछिए तो सही नहीं है, क्योंकि संस्कार तो हमारा इससे खत्म हो रहा है। जो हमारा सनातनी संस्कार चला रहा है वो अभी विलुप्त होते जा रहा है, जिससे हमारा अग्रिम आने वाला जो जनरेशन है वो हमारा इससे बाधित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो ये हम लोग के नज़र में सही नहीं है और इस पर लगाम लगानी चाहिए। आज विश्व आयुर्वेद बिहार इकाई की बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज बहुत ही हम अपने को खुशनसीब मानते हैं कि बिहार प्रांत के इस इकाई का बैठक आज पुपरी के इस धरा धरती पे हो रहा है और इसका आतिथ्य का मौका मुझे मिला है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह से हमारा आयुर्वेद आगे बढ़े। यहाँ के जो भी समाज में आयुर्वेद के प्रति जो भ्रांतियाँ फैल गई है वो भ्रांतियाँ खत्म हो और हमारा आयुर्वेद सर्वोपरि हो। इसी उद्देश्य से हम आज यहाँ इस बैठक को कार्यान्वित किए हैं। विश्व आयुर्वेद परिषद जो आयुर्वेद का प्रयोजन है कि जो स्वस्थ आदमी है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, और दूसरा जो प्रयोजन है कि जो रोगी हैं उनकी चिकित्सा करना, ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है। विश्व आयुर्वेद परिषद इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में काम करती है कि जो स्वस्थ आदमी है और वो स्वस्थ रहेगा तभी आगे की चिकित्सा कर पाएगा। और इसमें जो हम बच्चों को संस्कार देने का कार्य करते हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो हमारे नए बच्चे अभी तैयार हो रहे हैं, जो आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, उनके प्रति उनको संस्कारित करना। जैसे विश्व आयुर्वेद परिषद बहुत ऐसे कार्य करती है, जैसे चिकित्सा शिविर का आयोजन करना, या बच्चों के अंदर जो इम्यूनाइजेशन, आयुर्वेदिक इम्यूनाइजेशन सिस्टम होता है उसको स्वर्ण प्राशन का कार्य करती है। इस तरह के विविध आयामों पे कार्य करती है। बच्चों को ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन के लिए तैयार करती है, बच्चों को श्लोक कैसे पढ़ते हैं उसके लिए तैयार करती है, बच्चों का जो व्यक्तित्व विकास कैसे हो सकता है, इन विविध आयामों पे काम करती है। और बिहार में ये जो हमारा ये जिला कार्यकारिणी है, ये प्रांत कार्यकारिणी है, इस प्रांत कार्यकारिणी की आज बैठक हुई है, जिसमें हम पूरे वर्ष भर का हम कार्यक्रम का आयोजन किए हैं। और इसमें हमारा पूरा कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेगा कि इस महीने में ये कार्यक्रम होगा, इसके बाद ये कार्यक्रम होगा। तो हमने पूरे वर्ष भर का आज का कार्यक्रम हमने पूरा किया है। आज विश्व आयुर्वेद परिषद बिहार इकाई की बैठक हुई है और इस बैठक में हम लोग पूरे एक साल तक जो हमारा क्रियाकलाप होगा आयुर्वेद के उत्थान के लिए, आयुर्वेद के शिक्षकों के ज्ञान वृद्धि के लिए, छात्रों के व्यक्तित्व विकास के लिए और उनके ज्ञान वृद्धि के लिए, साथ में जो हम समाज में जाते हैं और उनका जो ये शिविर के माध्यम से, चिकित्सा शिविर के माध्यम से सेवा करते हैं, इन सारे विषयों पर, और जो आयुर्वेद से हमारे महर्षि हुए हैं, चरक, धन्वंतरी, उन लोगों की जयंती वगैरह, इन सारे विषयों पर आज चर्चा हुई और ये निश्चित किया गया कि कौन सा कार्यक्रम हम कब करेंगे। उसके लिए कमेटी का गठन किया गया और इसी आधार पर हम अपने पूरे साल तक अपने कार्यक्रम को संचालित करेंगे।